आज निर्वाण दिवस है बस्तर के उस राजा का जिसको आदिवासी अपना भगवान मानते हैं। उस राजा का जिसने अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अपनी जान दे दी। उस ठाकुर का जिसके लिए संसद में कोई धूर्त कपटी तथा कथित बुद्धिजीवी ठाकुर का कुआं नहीं गाएगा, अंदर के ठाकुर को मारो नहीं बोल पाएगा। आज पुण्यतिथि है उस महान शख्सियत की जिसके मरने के बाद से आज तक बस्तर कभी शांत नहीं हुआ, नक्सलवाद की भेंट चढ़ गया। आज पुण्यतिथि है तत्कालीन महाराज बस्तर प्रवीर चंद्र भंजदेव की। ये बस्तर के आखिरी राजा थे। अपनी आदिवासी प्रजा की रक्षा के लिए पुलिस की गोली का शिकार हुए और अपने महल के सामने आदिवासी भाइयों के साथ प्राणों की आहुति दी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव का जन्म 25 जून को बस्तर के जगदलपुर हवेली में हुआ था। वो बस्तर राज्य के आखिरी राजा थे। इसी महल के दरवाजे की सीढ़ियों पर 25 मार्च साल 1966 को एक आदिवासी सभा को संबोधित करने के दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में वो अपनी जनता के लिए वीरगति को प्राप्त हुए थे। बस्तर के आदिवासी आज भी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। क्षत्रियों को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी ने एक कहावत गढ़ी थी कि क्षत्रियों को सत्ता मत दो, ये न्यायप्रिय होते हैं, न्याय कर देंगे। महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव इसका जीता जागता उदाहरण थे। दरअसल आजादी के बाद से ही भारत सरकार प्राकृतिक संसाधन बाहुल्य इलाकों से खनिज और कोयला लेकर उन राज्यों को देने लगी जहां पहले से कल कारखाने थे। कई जगह इसका विरोध हो रहा था। ये विरोध जल जंगल जमीन की लड़ाई का रूप लेने लगा। आदिवासी अपना जंगल बचाना चाहते थे और उनके राजा उनके साथ थे। सरकार से कई राउंड की बातचीत फेल हो चुकी थी। बस्तर की आदिवासी जनता को अपने राजा का साथ मिल रहा था। महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव की ख्याति बस्तर में बढ़ती चली जा रही थी। सरकार के सारे प्रयास धरे के धरे रह गए। 25 मार्च 1966 को जगदलपुर पैलेस के सामने सैकड़ों की संख्या में आदिवासी जुट गए। राजा ने जब संबोधन शुरू किया तो देखा कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई है। ये देख के आदिवासी जनता भड़क गई। इसके बाद वहां क्या हुआ इसको कभी पुलिस ने सामने नहीं आने दिया। बस सबको इतना पता है कि पुलिस ने 61 राउंड फायरिंग की जिसमें कई आदिवासी मारे गए और महाराज प्रवीर चंद्र का मृत शरीर भी जगदलपुर हवेली के उन्हीं सीढ़ियों पर मिला जहां से वो अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे। आजाद हिंदुस्तान में यह पहली बार हुआ था कि पुलिस की गोली से किसी महाराज की मौत हुई हो। महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। इसके बाद से बस्तर के हालात बिगड़ते चले गए। अपने देवतुल्य महाराज का आदिवासियों ने मंदिर भी बना लिया और एक देवता के रूप में उनकी पूजा करने लगे। महाराज प्रवीर चंद्र की मजबूत नेतृत्व के अभाव में भोले भाले आदिवासी धीरे धीरे माओवाद से प्रभावित होने लगे। सरकार ने तमाम कोशिशें की लेकिन महाराज की कमी को कभी पूरा नहीं कर पाए और नक्सलवाद का प्रभाव बस्तर में बढ़ता चला गया। मिला जहां से वो अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे। आजाद हिंदुस्तान में यह पहली बार हुआ था कि पुलिस की गोली से किसी महाराज की मौत हुई हो। महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। इसके बाद से बस्तर के हालात बिगड़ते चले गए। अपने देवतुल्य महाराज का आदिवासियों ने मंदिर भी बना लिया और एक देवता के रूप में उनकी पूजा करने लगे। महाराज प्रवीर चंद्र की मजबूत नेतृत्व के अभाव में भोले भाले आदिवासी धीरे धीरे माओवाद से प्रभावित होने लगे। सरकार ने तमाम कोशिशें की लेकिन महाराज की कमी को कभी पूरा नहीं कर पाए और नक्सलवाद का प्रभाव बस्तर में बढ़ता चला गया। आज जो बस्तर के हालात हैं इसके लिए काफी हद तक ये घटना जिम्मेदार है और महाराज की हत्या जिम्मेदार है। बाद में लोकल डीएम ने ये रिपोर्ट दी कि महाराज आदिवासियों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे जो तीर कमान से लैस थे और सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन ये सोचने की बात है कि तीर कमान से लैस समूह और उनके राजा को गोलियों से भून देने के बाद आखिर हासिल क्या हुआ। आज तीर कमानों की जगह आधुनिक हथियारों ने ले ली। नक्सलवाद देश में एक कोढ़ की तरफ फैल गया। जो आदिवासी अपने राजा की बात मानते थे वो आज माओवाद की तरफ मोहित हुए जा रहे हैं। जो लोग सामंतवाद का ठीकरा एक
जाति विशेष पर फोड़ देते हैं। ये वीडियो उनको जरूर देखनी चाहिए कि किस प्रकार क्षत्रिय और आदिवासी समाज एक दूसरे से काफी गहराई तक जुड़े हुए थे। ये अकेले प्रवीर चंद्र भंजदेव की कहानी नहीं है, ये कहानी तमाम ऐसे राजाओं की है जिन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।